अपोलो 11 अब तक का सबसे फेमस अपोलो मिशन है। ये ही वो मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा। लेकिन इस मिशन की कामयाबी के बाद अपोलो 12 की तैयारियां शुरू कर दी गई। अपोलो 12 का मकसद ये दिखाना था कि इंसान सिर्फ चांद पर लैंड ही नहीं कर सकता, बल्कि जिस जगह चाहे बिल्कुल उसी एक्यूरेट जगह जा सकता है। अपोलो 12 स्पेसशिप ने कई साल पहले चांद पर भेजे गए एक ओल्ड रोबोटिक एयरक्राफ्ट के पास लैंड करना था, और अपोलो 12 मिशन भी कामयाब हुआ और एस्ट्रोनॉट सही सलामत अर्थ पर वापस आ गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपोलो 12 स्पेसशिप के लॉन्च होने के पहले मिनट ही इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसने इसके गाइडेंस सिस्टम और फ्यूल कंट्रोल सिस्टम को ही खराब कर दिया। लेकिन फिर भी बगैर किसी गाइडेंस सिस्टम के ये स्पेसशिप कहते चांद का चक्कर लगाकर सही सलामत वापस आ गया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दिन था 14 नवंबर 1969। सैटर्न 5 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के लिए तैयार था। ये एक बहुत बड़ा रॉकेट था जिसकी हाइट लगभग 40 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर थी। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स ने जाना था, जिनमें चार्ल्स कॉनरेड, एलन बीन और रिचर्ड गॉर्डन शामिल थे, जो कि पिछले कई सालों से इसके लिए सख्त मेहनत कर रहे थे। तीनों एस्ट्रोनॉट सुबह 6 बजे उठते हैं। इसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसे पास करने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स को चेक करते हैं और सब कुछ ठीक काम कर रहा होता है। 11:22 पर काउंटडाउन शुरू होता है और 11:23 पर इंजन काम करना शुरू कर देते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भरना शुरू कर देता है। लॉन्च होने के 33rd सेकंड चार्ल्स कॉर्नर हेडक्वार्टर मैसेज भेजता है, शिप सही स्पीड से जा रहा है और इसमें अभी तक कोई मसला नहीं है। ह्यूस्टन में मौजूद हेडक्वार्टर्स को ये मैसेज जाता है और वो इसका कुछ जवाब देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिप में ये जवाब सही तरह नहीं पहुंचता। सैटर्न 5 के बोर्ड में कोई मसला आ गया था। जब अलार्म बजना शुरू हुए तो एस्ट्रोनॉट्स को भी पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि शिप तो बिल्कुल सही तरीके से ऊपर जा रहा था और इसमें कोई हलचल भी नहीं थी। लेकिन बाद में उनको पता चला कि जमीन से 6400 फीट ऊपर शिप से लाइट स्ट्राइक हुई है। पहली बार टकराने से तो इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लॉन्च होने के 52 सेकंड पर दूसरी स्ट्राइक ने काम खराब कर दिया और इसके बाद ISS वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गया, जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि इनिशियल गाइडेंस सिस्टम में गड़बड़ हो गई है। ये गाइडेंस सिस्टम स्पेसशिप की लोकेशन, स्पीड और फ्लाइट एंगल को डिटेक्ट करने में मदद करता है। ये सिस्टम जमीन से 14,000 फीट की ऊंचाई पर खराब हो गया। हेडक्वार्टर्स में हलचल मच गई और उन्होंने मसला ढूंढने की बहुत कोशिश की। दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉट्स भी इसी मसले को ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों को कामयाबी नहीं मिली। और इधर गाइडेंस सिस्टम अजीब तरह का डेटा शो कर रहा था। शिप की स्पीड बढ़ती जा रही थी। इमेजिन करें आप एक स्पेसशिप में हैं जो कि बढ़ती हुई स्पीड से जमीन से दूर जा रहा है, वो भी खराब गाइडेंस सिस्टम के साथ। 2 लाइटनिंग स्ट्राइक के बावजूद सैटर्न 5 अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स के लोग सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे। क्रू के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कमांड सेंटर को नहीं पता था वहाँ क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फेलियर ने न सिर्फ इनिशियल गाइडेंस सिस्टम को बल्कि इसने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भी खराब कर दिया, जिसका मतलब ये था कि कमांड सेंटर फ्यूल टैंक और बैटरीज की कंडीशन को ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। इस वक्त क्रू और कमांड सेंटर दोनों बेबस थे और शिप को ऊपर से ऊपर जाता देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि शिप के स्पेस में जाने और मून पर लैंड करने के दौरान क्या हुआ। ये पूरा मिशन अब खतरे में था और इस वक्त मैदान में आए जॉन एरन, जो कि एक इंजीनियर थे। उनकी काबिलियत ने इस मिशन को बचाया और इसी वजह से वो नासा की हिस्ट्री में हमेशा रहेंगे। जॉन ने ये देखा कि शिप के लॉन्च होने के 37 सेकंड जब लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तो स्क्रीन पर अजीब डेटा शो होने लग गया, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन जॉन ने जब इस डेटा पर गौर किया तो उसे इसमें कुछ पैटर्न नजर आए। तब उसे याद आया कि उसने इस तरह की चीज कमांड मॉड्यूल का टेस्ट करते हुए भी देखी थी। जॉन को याद आया कि जब उस सिस्टम में पावर ड्रॉप हुआ था तो उसने भी कुछ ऐसा डेटा ही शो किया था जैसा अभी वो स्क्रीन पर देख रहा था। लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से शिप में पावर ड्रॉप हो गया था और इसी वजह से सेंसर्स जीरो वैल्यू की बजाय खराब डेटा शो कर रहे थे। जॉन ने कमांड सेंटर के चीफ से कांटेक्ट किया और उसे कहा कि वो जानता है इस मसले को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इन्होंने क्रू मेंबर एलन से किसी तरह कांटेक्ट किया और उसे कहा कि उसके सामने एक स्पेशल स्विच होगा जिसमें 3 पोजीशन होंगी। आमतौर पर इस स्विच को पूरी फ्लाइट इसी पोजीशन में ही रहना होता है ताकि वो पावर को मेंटेन रख सके। जॉन को रियलाइज हो गया कि पावर ड्रॉप के बाद अब इस स्विच की पावर सप्लाई को चेंज करना होगा। एलन ने इस स्विच को घुमाया और सारे डिवाइसेस फिर से सही काम करना शुरू हो गए। हेडक्वार्टर्स में जॉन के लिए तालियां बजना शुरू हो गई। सबसे बड़ा मसला सॉल्व हो गया था, क्योंकि इस मिशन के दौरान और भी कई छोटे छोटे मसले आए थे, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं थे।
और ये मिशन सक्सेसफुल हो गया। सैटर्न 5 बिल्कुल एग्जैक्ट जगह लैंड हो गया। एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की मिट्टी के सैंपल्स लिए और वापस आ गए। इसके बाद नासा ने 5 बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। सबसे लास्ट मिशन था अपोलो 17 जो कि 7 दिसंबर 1972 को लॉन्च हुआ और इसके बाद अपोलो मिशंस को बंद कर दिया गया।